हरी बोल। शेयर मार्केट क्या है? तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर क्या है, शेयर क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वेलकम टू एक स्टार ट्रेडिंग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शेयर क्या है। शेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेयर के और भी नाम है जिसे हम स्टॉक, शेयर और इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप स्टॉक बोलो, शेयर बोलो या इक्विटी बोलो, एक ही बात है। अब बात करते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ शेयर समझते हैं। शेयर का मतलब किसी कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटने पर जो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा आता है उस हिस्से को शेयर कहते हैं। चलो मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, XYZ करके एक कंपनी है जिसकी पूंजी 1 लाख रुपए है। अब 10,000 अलग अलग बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब बांटा गया हर एक हिस्सा कंपनी की पूंजी का एक सबसे छोटा भाग है जिसकी कीमत 10 रुपए है। पूंजी की इसी भाग को शेयर कहते हैं। इसी तरह XYZ कंपनी की पूंजी शेयर में बांट दिए जाने पर अब कंपनी की पूंजी शेयर कैपिटल कहलाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस इक्वल टू शेयर कैपिटल। आई होप कि मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया शेयर का मतलब, कंपनी की पूंजी का एक भाग। जब भी आप शेयर खरीदते हैं और पैसा चुकता करते हैं तो आप शेयर खरीदकर उस कंपनी को खरीदे गए शेयर के मूल्य के बराबर पूंजी दे रहे हैं और आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। बिजनेस में पूंजी लगाने वाला बिजनेस का मालिक होता है। इसी तरह आपके पास किसी कंपनी के जितने शेयर होते हैं आप उन शेयर की कीमत के बराबर उस कंपनी में मालिक बन जाते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई एक कंपनी लेते हैं, चलो बैंक को ही लेते हैं। मान लो आपके पास SBI का 100 शेयर है और एक शेयर का कीमत 500 रुपए है। मतलब 100 गुना 500 कितना हो गया? 50,000 रुपया। मतलब आपने SBI को कैपिटल के रूप में 50,000 रुपया दिया हुआ है और इस 50,000 के ऊपर आपको लाभ और हानि में आप हिस्सेदार हैं। मतलब आप 50,000 के बराबर SBI के मालिक हैं। यहां तक आपको शेयर का मतलब समझ में आ गया। शेयर से लाभ। अब समझते हैं किस तरह से शेयर खरीदकर और बेचकर लाभ कमाया जाता है। देखो, शेयर से पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला लाभांश डिविडेंड कमाना, दूसरा शेयर की कीमत बढ़ जाने पर उन्हें बेचकर लाभ कमाना, यानी वैल्यू ऑफ ग्रोथ इनकम। अब देखो लाभांश यानी डिविडेंड। किसी भी कंपनी में दो स्थिति होती है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। पहला है लाभांश डिविडेंड। ये क्या होता है? कोई भी कंपनी में दो स्थिति हो सकती है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। आपके पास जिस भी कंपनी के शेयर हैं, अगर वो भविष्य में ज्यादा लाभ कमा रही है तो कंपनी के मैनेजमेंट के अनुसार आपको लाभांश में से डिविडेंड मिलता है। इस तरह से आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके डिविडेंड के रूप में इनकम कमा सकते हैं। और डिविडेंड देने वाली कुछ कंपनियां हैं जैसे वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और भी बहुत सारे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर वैल्यू ग्रोथ क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कंपनी लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है और लगातार लाभ कमा रही है तो उस कंपनी की कुल वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से उसकी पूंजी बढ़ने से शेयर की कीमत भी बढ़ने लगती है। और अगर लॉस हानि होने लगती है तो उस कंपनी की कुल वैल्यू कम होने लगती है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत भी घटने लगती है। और जब आप शेयर की कीमत बढ़ती है तो उस शेयर को आप स्टॉक मार्केट में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है। जो शेयर हम खरीदते हैं वो हमारे द्वारा पूंजी के रूप में कंपनी को दिए गए अमाउंट का एक प्रमाण पत्र होता है।
तो हम शेयर को शेयर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखो, पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में मतलब शेयर में बांटने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिसके पास बहुत कम पैसा होता है वो भी कुछ शेयर खरीद सकता है और इस तरह से कंपनी को आम जनता से पैसा मिलता है। यहाँ तक आप शेयर के बारे में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं मार्केट क्या है। हम सभी मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं। मार्केट को हिंदी में बाजार कहते हैं। यहाँ दो लोग मिलेंगे, एक बायर और एक सेलर। अब सुनो, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ पे कई तरह के दुकानदार अपना अपना सामान लेकर अपने दुकान पर बैठते हैं और खरीदार अपने जरूरत के सामान को खरीदने के लिए मार्केट में आता है और दुकानदार से मोल भाव करके अपना सामान खरीदता है। जैसे आपके शहर, गांव या गली का बाजार जहाँ पे आप जाते हैं, पैसे देते हैं और आप सामान खरीदते हैं। जैसे आप किसी भी किराना स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे आप चावल, दाल, आटा जो भी खरीदते हैं और उसके बदले में आप उसे पैसे देते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या है। आसान भाषा में समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स के खरीदार और विक्रेता एक साथ फिजिकली और वर्चुअल रूप से खरीदने और बेचने आते हैं। अब शेयर खरीदने वाला छोटा से छोटा आम आदमी इन्वेस्टर भी हो सकता है और बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड, एफआईआई और डीआईआई या कंपनी भी हो सकता है और कोई भी कहीं से भी हो सकता है। अब कोई भी इन्वेस्टर शेयर बाई सेल के ऑर्डर को सिस्टम के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर देते हैं और स्टॉक मार्केट खरीद या बिक्री के ऑर्डर को पूरा कर देता है। आज सभी ऑर्डर्स को कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा पूरा किया जाता है और ऑर्डर को मैच किया जाता है और ट्रेड को कंप्लीट किया जाता है। स्टॉक ट्रेडिंग की यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बहुत ही आसान और सरल है और ये बाई और सेल के ऑर्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन शेयर मार्केट मुख्य रूप से दो बड़े शेयर बाजार हैं, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पुराने जमाने में शेयर खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता था और खरीद बिक्री करना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद सब कुछ इंटरनेट के द्वारा आप घर बैठे या आप कहीं से भी कर सकते हैं। आज शेयर की खरीद बिक्री ऑनलाइन की जाती है। आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलकर आप कहीं से भी बैठे खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और आप अगर दुनिया के किसी भी कोने से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बायो में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे हम शेयर के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।